तो एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल ट्यूशन सेंटर्स की ट्यूशन क्लासेस में। और आपसे जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि आप कोई भी प्रश्न या कोई भी सवाल करते वक्त कोई भी परेशानी महसूस कर रहे हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, हमें कमेंट करिए, लिखिए अपने नाम के साथ, अपने जहाँ रहते हैं या अपने स्कूल के साथ। हम आपके नाम और स्कूल के नाम के साथ में वीडियो बनाएंगे, आपका नाम उसमें हम बोलेंगे और लिखित में बोर्ड पर भी दिखाई देगा आपका और स्कूल का नाम। तो मैसेज जरूर भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का या जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैसेज मिले हम उनकी हेल्प कर सकें तो हमें खुशी होगी। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। पेज नंबर अब आ गया हमारे पास में 167। उस पर एक रूल है त्रिराशि का, रूल ऑफ 3। हम इसे पहले ही कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। आर्यभट्ट जी की ये देन है जो हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं। एक साइंटिस्ट भी बोल देते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने साइंस पर भी खोज की है और ज्योतिषाचार्य रहे हैं इसलिए इन्हें साइंटिस्ट बोल देते हैं, और मैथ में काम किया है इसलिए इन्हें मैथमेटिशियन भी बोल देते हैं। तो हम अब इस वक्त यहाँ गणित पढ़ा रहे हैं तो हम गणितज्ञ कहेंगे। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इस त्रिराशि का रूल का नाम दिया है। क्यों दिया है? इसमें हमारे पास में 4 राशियां गिवन होती हैं, 4 राशियां दी हुई होती हैं। 4 में से 3 राशियां आपको दी जाएंगी, चौथी राशि आपको फाइंड करनी होगी। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि मान लिया कि हमारे पास में ये एक प्रोपोर्शन बनता है A/B और C/D। तो इसका सिंपल रूल है हमारे पास में कि जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है, जंपिंग रूल या जो हम पीछे था क्रॉस मल्टीप्लाई, उसे छोड़ करके हम इसमें त्रिराशि का 3 राशियों का रूल हम जानना चाहेंगे। तो 3 में से 3 राशि, ये 4 राशियां हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी A, B, C और D। 4 राशियां हमारे पास में, और इनसे कैसे निकालेंगे हम? तो इसमें से हम कैसे निकालेंगे वो बताने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको। तो हमने एक रूल बताया था आपको कि एक्सट्रीम को, यानी कि जो बाहर के हैं बाहर से जोड़ दिया, एक्सट्रीम, और मीन यानी कि जो बीच के हैं उनको जोड़ दीजिए। अब जो वैल्यू आपको निकालनी है, मान लिया कि A वैल्यू निकालनी है जिसका पेयर बना हुआ है, जो वैल्यू निकालनी है वो तो पेयर उसका ही बना हुआ है, लेकिन उसको हम पहले लिख लेते हैं। जो पेयर बना हुआ है उसे हम ऊपर लिखेंगे, चाहे वो पेयर ये हो चाहे ये हो। इसका पेयर क्या है? B/C है, और नीचे जो दूसरा बचा हमारे पास में D आएगा। यदि हमें B निकालना है तो B के लिए भी पेयर कौन सा बना हुआ है हमारे पास में? A और D का पेयर बना हुआ है। A और D का पेयर बना हुआ है। बचा क्या हमारे पास में? A और D का पेयर बना हुआ है। बचा क्या हमारे पास में? C। यदि हमें C निकालना है, यदि हमें C निकालना है तो C के लिए क्या करेंगे? C के लिए पेयर क्या बना है? A और D का पेयर बना हुआ है हमारे पास में। क्या छूटा हमारे पास में? B छूटा। और अगर हमें D निकालना है तो D निकालना है तो पेयर बना हुआ हमारे पास में B और C का। छूटा क्या हमारे पास में? A। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब